दोस्तों नमस्कार। शनिवार है, मैं कलकत्ते में हूँ और समय है साप्ताहिक सत्संग का। मैं हर लोगों को इस सत्संग में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में ब्रह्म की चर्चा करते हैं, आत्मा की चर्चा करते हैं। उपनिषदों में ब्रह्म ज्ञान शुरू होने से पहले शिष्य और गुरु प्रार्थना करते हैं उस दैविक शक्ति से कि उनका परिचर्या सफल हो। मैं भी तैत्तिरीय उपनिषद के शांति मंत्र से इस वीडियो को शुरू कर रहा हूं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आइए अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। कठोपनिषद में एक बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही रहस्यमयी श्लोक है, जिसमें आत्मा का साक्षात्कार किसे होता है और कब होता है, उसकी चर्चा की गई है। भारतीय वैदिक परंपरा में ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान बहुत आवश्यक है। ब्रह्म ज्ञान बिना इस दुनिया के जितने भी ज्ञान हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है। जब तक आप खुद को नहीं जानते हैं, सृष्टि को नहीं जानते हैं, ब्रह्म के बारे में बिल्कुल ही बेखबर हैं। मनुष्य का पुरुषार्थ केवल धन अर्जित करने में नहीं है, फैमिली या परिवार बढ़ाने में नहीं है, दुनिया में ऐश्वर्य और नाम में ही केवल नहीं है। जब तक आपके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है, तब तक ये सारी चीजें अधूरी हैं, बेमतलब की हैं। उपनिषद में उस मंत्र की चर्चा कर रहे हैं जो एक साधक और आत्मा के संबंध को दिखाती है। श्लोक कुछ इस तरह का है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुति तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विभ्रमते तन्मूषम्। एक कठोपनिषद का मंत्र है, चैप्टर 1, कैंटो 2 और वर्स 23। ये मंत्र कह रहा है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः। जितना भी प्रवचन दे लें, जितना भी शास्त्रों को पढ़ लें,
उससे आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया, नहीं आपके बुद्धि से ये जानी जाती है, न बहुना श्रुतेना, नहीं ये कथाओं में सुनने से आत्मा का दीदार होता है। यमे वैश वृणुति तेन लभ्य, जब एक साधक अपनी लगन से, अपनी मेहनत से हर चीजों को छोड़कर आत्मा को जानने की कोशिश करता है, तो आत्मा उस मनुष्य को वर्ण करती है, धारण करती है और अपने खुद के एग्जिस्टेंस को सामने रख देती है। हम लोग सत्संग में जाते हैं, कथाओं में जाते हैं, यही कुछ सारी बातें सुनने को मिलती है, लेकिन अब ये मंत्र कह रहा है कि कोई कथाकार, कोई ज्ञानी जो शास्त्रों को ठीक से जानता भी है, उससे केवल आत्मा प्राप्ति नहीं होती है। जो मानव जीवन का लक्ष्य है, मानव जीवन का परम पुरुषार्थ है, आत्मा को बुद्धि और ज्ञान के आधार पर जानना असंभव है। आप बहुत सारे कथाओं में जानते हैं, लेकिन और आत्मा का वर्णन उन सभागारों में, उन स्वामियों के मुख से आप सुनते हैं, लेकिन आत्मा आपको प्राप्त हो ये कोई जरूरी नहीं है। या आत्मा वो जो प्रवचन दे रहे हैं और आपके प्रति जिन आपके और उनके प्रति आपकी जितनी श्रद्धा है, वो भी ब्रह्मज्ञानी हो ये जरूरी नहीं है। ये मंत्र कहता है कि आत्मा उसी को वर्ण करती है जो आदमी अपनी लिप्साओं को छोड़कर, तृष्णाओं को छोड़कर, इच्छाओं को का त्याग कर इस सृष्टि में केवल आत्मा की खोज करता है, केवल आत्मा की खोज करता है, उसी को आत्मा वर्ण करती है, उसी को आत्मा अपने वजूद से दर्शन देती है। तो यदि ब्रह्म को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए बस एक ही कंडीशन है, और वो कंडीशन है केवल आत्मा की खोज। धन से दूर, परिवार से दूर, अपनी इच्छाओं का पूर्ण त्याग, तब आत्मा कहीं दूर नहीं है। जब आपका मन शुद्ध हो जाता है, जब आपका पूरा अंतर्मन लालायित होता है उस आत्म साक्षात्कार का, तो वह घटना स्वतः घटित होती है। उसके लिए कहीं मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, गिरजा घर में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं दरगाह में जाने की जरूरत नहीं है, न ही गुरुद्वारा में जाने की जरूरत है। ये आत्म साक्षात्कार की घटना स्वतः घटित होती है।
आत्मा खुद ब खुद आपको वर्ण करती है, बशर्ते कि आपका अंतर्मन शुद्ध हो और केवल आत्मा आत्मा की खोज में ही समर्पित हो। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल ब्रह्म ज्ञान या अपने शास्त्रों, उपनिषदों, ब्रह्म सूत्र में जो भी लिखा है उसको मैं अल्प बुद्धि से ही सही आपके सामने कोशिश होता है उसको रखूं। छठ का महापर्व कल से शुरू होने जा रहा है, कल खरना है। छठ से हमारा बड़ा ही विशेष संबंध रहा है। मैया दोनों छठ को बड़े ही धार्मिक संकल्प के साथ किया करती थी, और जब भी छठ आता है और एक छठ जो भी कर रहे हैं उपासक को देखते हैं तो उसके प्रति मेरा सिर नमन के लिए झुक जाता है। ये महापर्व है, सूर्य की उपासना है। आप सब लोग को छठ की बहुत बहुत बधाई, और जो भी व्रती हैं इस कठिन साधना में सफल हों, इसकी कामना करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।